Well, we are in the second part of an amazing session. जिस सेशन में हम क्रिएटिविटी, नर्चरिंग ऑफ अ स्टूडेंट ये डिस्कस कर रहे हैं. मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा, फिजिक्स एंड डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, हम लोग कुछ अलग से हटके कुछ डिस्कस कर रहे हैं आज, जिसमें हम स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें हम लेके आए हैं आपके पास, जिसका टॉपिक है नर्चरिंग एंड डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन पार्ट 2. तो ये सेकंड पार्ट में अब मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड पार्ट में ये वाइंड अप हो जाए, क्योंकि मेरी वर्कशॉप्स काफ़ी लंबी होती हैं, सिंस इट इज़ ऑन द डिमांड ऑफ द यूट्यूब दैट आई हैव टू अपलोड दिस. सो अब यहाँ तो वन मोनोलॉग चल रहा है, ठीक है ना, सेशंस में तो अलग अलग चलता है. एनीवे, व्हाई क्रिएटिविटी मैटर्स टुडे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्रिएटिविटी व्हाई मैटर्स टुडे, ये क्यों मैटर करती है. क्रिएटिविटी में एक तो क्रिटिकल थिंकिंग लानी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, communication, collaborations, adaptability, innovation. Artificial intelligence can store information. Children entering school, ये today will work in professions that may not exist yet. अब देखिए, ये बहुत ही गजब के पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. क्रिटिकल थिंकिंग एक अपने आप में रीजनिंग थिंकिंग है किसी भी टॉपिक की. आप कोई भी क्वेश्चन स्टडी करते हो तो उसको क्रिटिकली आपको सोचना पड़ता है. कैसे? Dear students, now I would like to tell critically thinking process. ये क्रिटिकली थिंकिंग प्रोसेस क्या है? क्रिटिकल, कई लोग सोचते हैं क्रिटिकल का मतलब कोई बंदा क्रिटिकल हो गया सर. अरे, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, लॉजिकली and independently before accepting or rejecting an idea. कुछ समझ आया? Critical thinking means bindas clear, accepting logically, concept से critically सोच के, फोर्स थिंकिंग नहीं, सोच के हाँ ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा. जैसे शायर बोलता है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, तू होती तो ऐसा होता, ये क्रिटिकल थिंकिंग है. तू होती तो ऐसा होता, ये क्रिटिकल थिंकिंग है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट शुड आई बिलीव, अ क्रिटिकल थिंकर पता क्या बोलता है? व्हाट इज द एविडेंस, इज द सोर्स रिलायबल, are there alternative explanations, am I being influenced by others. समझ पा रहे हो जो मैं आपसे ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये आप समझ पा रहे हो? Am I being influenced by others? Does the conclusion logically follow from the facts? Critical thinking means what is the evidence, is the source reliable, are there alternative explanations, am I being influenced by emotions, assumptions or biased, does the conclusion logically follow from facts. तो ये सब critical thinking में आता है भाई.
hope, is it crystal clear? आप ना ऑटो डिक्टेशन इस पे यूट्यूब पे ऑन कर दो तो वट एवर आई एम स्पीकिंग दैट विल बी कमिंग in the written form on the screen. Okay. Next point is problem solving. Now, problem solving. What is problem solving? Let me tell you. Students के जो doubts होते हैं वो बहुत ही important रोल प्ले करते हैं. आज की डेट में स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के डाउट में आपको अपना फ्लेवर डाल देना, अपना वे डाल देना, अपनी टेक्निक डाल देना, वो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है. मान लीजिए एक बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैं फिजिक्स टीचर हूं, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, आपसे फिजिक्स का किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आपने उसका पटक से आंसर कर दिया. जब बस आपने आंसर कर दिया, वो आंसर तो चैट जीपीटी में भी है, वो आंसर तो आपको जेमिनाई में भी मिल जाएगा. आप उसमें अपना क्या ऐड कर रहे हो? बच्चा वो चाहता है. अब ये जो मैं वर्कशॉप दे रहा हूं, ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन है और भी सुखनवर इस दुनिया में, बट गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है. और भी रिसोर्स पर्सन इस दुनिया में है, और भी मोटिवेशनल स्पीकर इस दुनिया में, बट विपिन सर का अंदाजे बयां कुछ और है, वो अपने वे से करते हैं. तो भैया, अरे थोड़ा सा अपने आप को भी तो मोटिवेट करना चाहिए यार. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है, उसमें आपकी ऑर्गेनिक सोच होनी चाहिए. आपकी ऑर्गेनिक सोच होनी चाहिए. कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन क्या चीज है भैया? मुझे कम्युनिकेशन को बताना है तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं देना. जो मैं कर रहा हूं वो इसमें आ गया. हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू स्पीक. अब कई टीचर कैसे बोलते हैं, बेटा बेटा ये समझ आ गया, यू नो. अब एक सर है, वो बार बार एक ही बात बोलता है, यू सी यू सी यू सी. हम उसे बोलते थे, सर यू सी आप लगते हो लूसी. छेड़ डाल दी थी हमने, यू सी लुकिंग लाइक लूसी. कहीं पढ़ाते पढ़ाते बोल देते हैं यू नो. कहीं बार बार एक ही शब्द को बोल देते हैं, यानी कि. भाई मेरे, आपको ये जो जनरेशन है ना, मैं भी इसी जनरेशन से अपने आप को मानता हूं, ये जल्दी जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती. ये बोलते यार SBNB पढ़ाओ सर, सीधी बात, नो फिल इन द ब्लैंक. सो ये बहुत जरूरी है. अगला पॉइंट, कोलैबोरेशन. ताल से ताल मला, मला नहीं, वो पंजाबी वाला मला हो गया, मलना, मसाज. ताल से ताल मिला मीन्स मैच. आपको कोलैबोरेशंस तो करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा. उनके उनकी उनकी आदतों को भी हमें अडेप्टेबिलिटी में लेके आना पड़ेगा. मीन्स दैट वो बच्चा जो है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा यार. अब बच्चा बोलता है आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मेरा भी नहीं है, बट गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बोला मन जीते जग जीते. चल यार पढ़ते हैं, देखी जाएगी. आज मन को मार देते हैं, हमने मन को जीतना है. वी हैव टू कॉन्कर अवर माइंड. उसके बाद इनोवेशन. सोचो जरा, इनोवेशन क्या होगी, कैसे इनोवेट करेंगे, इसका मतलब बताओ. वेल डियर स्टूडेंट्स, वेल डियर टीचर्स, फ्रेंड्स, innovation is creativity plus practical implementation. Innovation means introducing a new idea,
method, product, or improvement that creates value and solves a problem in a better way. Innovation is not always about inventing something completely new. Often it is about improving what already exists. Humans love reinventing the wheel, sometimes literally, but the useful innovations are the ones that make life easier, faster, safer, or more effective. जैसे स्मार्टफोन है, combined with the camera, GPS and computer info, that is the one device. This is innovations. ठीक है ना? Online learning platforms made education accessible beyond classrooms. Innovation. Electric vehicles are changing the transportation through cleaner energy use. That is innovation. Product innovations, new or improved products. Process innovations, better ways of doing work. Service innovations, improved customer experiences. Business model innovations, new ways of creating the delivering values. So, innovations का मतलब आपके सामने है कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया इनोवेट करते जाएं. फ़ोन बना, एक सिंपल फ़ोन बना, फिर उस सिंपल से स्मार्टफोन बनता गया. अब स्मार्टफोन में सब कुछ हो गया. स्मार्टफोन कर लो दुनिया मुट्ठी में. जियो ने बहुत साल पहले एक छोटा सा फ़ोन बनाया था जिसमें आप इंटरनेट चलाते थे, कुछ देखते थे, फिर धीरे धीरे और फ़ोन आते गए, फिर व्हाट्सएप, क्या क्या कुछ नहीं आया. दिस इज ऑल इनोवेशंस. स्टडी में भी इनोवेशंस है. किसी प्रॉब्लम को अपने अलग माइंडसेट से सॉल्व करना. जैसे आप मिरर के जितना आगे खड़े हो उतना ही पीछे इमेज बनेगा, तो उसको आप प्रूव करो दो तरीके से, ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली विद द मिरर फॉर्मूला, है ना. ओ क्लास में डिटेल्स चलेगा. अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन स्टोर इंफॉर्मेशंस. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर देते हैं, लेकिन बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल्स टुडे विल वर्क इन सच प्रोफेशंस दैट मे नॉट एग्जिस्ट येट. अब आज का बच्चा जो 2026 में नर्सरी में एलकेजी में आएगा, तो 2040 में 2040 में जो आज के प्रोफेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे. बात समझ में आई? ये दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है. डियर टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, डियर लिसनर्स, डियर व्यूअर्स, हमें उस वक्त को लेके चलना पड़ेगा जो 2040 के हिसाब से आया. मुझसे एक बच्चा पूछता, सर मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, किस में जाऊँ? मैंने कहा 2026 है भाई, 4 साल बाद 2030 में देख क्या है. सर मेरा शौक तो ये है. मैं कहा तेरा शौक तो बहुत अच्छा है, तो किस में जाना चाहता है? सर मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ. तो 2030 में साइबर सिक्योरिटी हैज ए स्कोप. मैंने कहा गो हेड. अब एक बंदे का शौक है म्यूजिक, संगीत, वो अलग चीज है. उसमें नहीं मजा आता. आई वोंट कंसिडर दैट. वो तो सदाबहार है, शुरू से ही चली आ रही है. तानसेन साहब ले लो, सदियों से ये चली आ रही है. अरे एक ना बहुत विख्यात बंदे ने बोला, ये जो यूट्यूब पे होते हैं ये पता नहीं क्या, पता नहीं भाई, इतना पता है जो हमारे पाँव है ना वो स्वेलिंग आ जाती है. ये जब हम ये देखते हैं ना, ये कैमरा, ये लाइट्स, ये जो हमारे ऊपर पड़ रही है, आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ती है. जब हम 30 to 40 मिनट्स टू 1 आवर का एक रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद इतनी एनर्जी लगती है, हमें पता नहीं चलता हम कहाँ हैं. यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करके लेक्चर डालना, खुद से बात करके, सामने आपके कौन है वो आपको ज़्यादा पता है, तो
बहुत मेहनत है जी। हाँ, अब हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, हम तो अपनी बात करते हैं जी। तो चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल्स टुडे वर्क इन प्रोफेशंस दैट मे नॉट एग्जिस्ट। अब जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब के ऊपर जाके पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा। मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने जब टीचिंग शुरू की, मैंने कभी नहीं सोचा मैं रिसोर्स पर्सन बनूंगा, वर्कशॉप्स कंडक्ट करूंगा एंड सो ऑन। लाइफ में नई नई चीजें आती रहती हैं, इनोवेशंस होती रहती है, उसको अडेप्टेबिलिटी में लेके जाना बड़ा जरूरी है। हमें अपने स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस के लिए तैयार नहीं करना, बट उनको जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हमें जिताना है। हमें अपने स्टूडेंट्स को स्टार बनाना है, लाइफ में स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे बनेगा, वो पॉइंट्स ही हमारा टॉपिक का हिस्सा बना हुआ है। इनोवेटिव लर्निंग, ओके, नर्चरिंग अ चाइल्ड। सो मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूं? दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी क्रिएटिव, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट कोशिश है कि मैं इसको अच्छे से कम्युनिकेट करके आपको बता सकूं। आगे चले, चलो। ओके, अब आप जरा सोचो, जो मैंने बोला उसमें से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालना। वेल डियर colleagues, now I am going to discuss barriers to creativity in school. ये जो पॉइंट है ना, बैरियर्स टू क्रिएटिविटी इन स्कूल, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मे टच somebody's माइंड, बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मेरे को भी कई जगह पे मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूं, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। जो कॉमन क्रिएटिविटी किलर्स है ना, जो कॉमन क्रिएटिविटी किलर्स हैं, एक है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हमें हमेशा गलती करने का डर लगा रहता है। अब मैंने किसी को बोला यार तुम गाना सुनाओ, नो 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 मैं नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। अबे गा ले यार, एक फंक्शन है, तुम करो ना, क्रिएटिविटी है। नो नो नो, he may or she may be a very good singer, her voice texture or his voice texture may be very good, but वो इसलिए नहीं स्टेज के ऊपर आ रहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे सबको लगा है एक ही रोग, हमारे बारे में बोलेंगे क्या लोग। अगर आप में टैलेंट है, आ जाओ मैदान में, दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। सो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। बच्चे जब टेस्ट पेपर जाते हैं, एग्जाम्स में जाते हैं, तो वो डरते हैं गलत ना हो जाए, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सामने वाला क्या बोलेगा, ऊपर वाला क्या बोलेगा। अबे छोड़ो यार, चलो चलते हैं, गो एंड अटेम्प्ट पेपर विद योर हार्ड वर्क। एक्सेसिव फोकस ऑन मार्क्स। अब जैसे ये गुल्लू है, ये गुल्लू, ये मेरा एक स्टूडेंट है गुल्लू, ये आ गया यहाँ, ठीक है, ये बहुत प्यारा इंसान है। अब ये गुल्लू है, अरे गुस्से मत हो भाई, ये आ गया मेरे पास। गुल्लू तेरे मार्क्स कितने आए? बड़े कम आए सर। वेरी बैड। अब गुल्लू खुश नहीं है, मैं इसको डांट रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम क्यों आए, वेरी बैड।
तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए थे। अब आज नहीं आए तो फिर क्या हुआ, विराट कोहली कभी कभी 0 पे भी आउट हो सकता है, ये मेरे गुल्लू ने कहा। अगर ये गुल्लू मेरा खास है, मेरे से इन्फ्लुएंस्ड है, अगर ये किसी डरपोक बंदे से इन्फ्लुएंस्ड है, ये डर जाएगा, चुप हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, ओवर थिंकिंग करेगा। अबे छोड़ो यार, फिर क्या हुआ, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में। गुल्लू खुश, यस खुश, गुस्से नहीं खुश। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़े मैटर करते हैं। दूसरा, डिस्करेजिंग क्वेश्चंस। हर घर में एक अंकल आता है, वो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा जो आता नहीं होता, या रिसोर्स पर्सन्स भी जब आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे टीचर्स को बुला के, जो मतलब खुद को उसे कम आते होते तो वही वो दूसरों को। घटिया टीचर हमेशा ऐसा पेपर बनाएगा जो किसी को ना आए, उसको भी ना आता हो। पेपर वो बनाओ जो बच्चा सभी पढ़ जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो कम से कम 70 to 80% तो अटेम्प्ट कर सके। ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाने का क्या फायदा, अगर आपने बना भी दिया उससे क्या होगा। सोच समझे। वन राइट आंसर मेंटालिटी, कि हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। वन राइट आंसर मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। ओवरलोडेड करिकुलम, गधे की तरह बच्चे का बैग भर दो, इतना कुछ डाल दो उसमें कि वो हमेशा नाराज ही रहे, ऐसा लाल हुआ जैसे हमारा गुल्लू है। अरे यार, बैग हल्का होना चाहिए। वो जमाना पुराना चला गया, आपको 10 घंटे पढ़ाया, 8 घंटे पढ़ाया, आज मेरे को जब जब हम पढ़ते थे ना, तो हम हमारे इतना होमवर्क दो, इतना होमवर्क दो, गधे की तरह लाद देते थे। चलो भाई 50 क्वेश्चन करके लाना। अबे कौन करेगा भाई 50 क्वेश्चन, करके लाओ, हम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं। अबे सारा खेलना भी है यार, हम तो करते नहीं थे, पढ़ते थे, सच कह रहा हूं। सेम वे ओवरलोडेड करिकुलम से कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे बच्चा क्यूरियोसिटी लूज कर जाएगा, बिकॉज बच्चा क्रिटिसिज्म को फियर करता है। अ क्रिएटिव क्लासरूम इज एन एंगेज्ड क्लासरूम। क्रिएटिव क्लासरूम कौन सा है, जो एंगेज्ड हो, मीन्स दैट हमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। एक मिनट, हमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। वो बच्चे हमसे फोकस्ड हो, मेसिमराइज्ड हो, उनकी नजर हमसे ना हटे और हमारी नजर सब पे लगे रहे। क्या बोलते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। समझे। सो टीचर्स ताड़ने वाले बनो और कयामत पर नजर रखो। ग्रुप डिस्कशंस बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशंस प्लान करो। जितनी ग्रुप डिस्कशंस आप प्लान करोगे उतना वो बच्चा आपके साथ डिस्कस करेगा। मैं एज ए टीचर ऑफलाइन क्लास में बच्चों के साथ अक्सर डिस्कशंस करता हूं। गॉट इट। हाउ कैन टीचर्स क्रिएट साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम्स? इसके ऊपर आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालना। अब हम ये जो सेशन है, इस सेशन में कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ डिस्कस करते जा रहे हैं, बट ऑर्गेनिक वे से, अपने वे से। टीचर्स, स्ट्रैटेजीज
for nurturing creativity. क्या strategies क्या स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, स्ट्रेटजी फॉर nurturing creativity, strategies for nurturing creativity. मेरे हिसाब से मुझे स्ट्रैटेजी के बजाय स्ट्रैटेजीज डालना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी नहीं हम डिस्कस करने वाले, स्ट्रैटेजीज फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। ये जो स्ट्रैटेजीज है फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकती है? पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पॉइंट क्या होगा आपकी नजर में? क्या आप बता सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज वी हैव इन द क्लास? कैन यू थिंक इट ओवर? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज वी कैन हैव इन क्लास? Vijay, I give you time to think it over. पहला पॉइंट क्या होगा? स्ट्रैटेजीज टू नर्चर क्रिएटिविटी। एनकरेजिंग क्वेश्चंस। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं आस्क मी एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क। Ask me as many questions as much you can ask. Dear students, मुझसे आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैंने कभी नहीं बोला हे डोंट डिस्कस अननेसेसरी क्वेश्चंस, मैंने कभी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। मैं बोलता हूं आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क। Try to explore that idea. पहली स्ट्रैटेजी तो यही है, ask me as many questions you can ask. Strategy 2, use open-ended questions. Open-ended questions. You will put a question. What is the meaning of open-ended questions? Instead of asking what is the answer, ask, can there be another answer? Number 3, project-based learning. Design a water conservation model. कुछ भी. Cool down temperature of a room without AC, without fan, without cooler. Salt of ammonium, ammonia का salt लेके endothermic reaction. Ammonium nitrate, NH4NO3. Mathematical project. बजट बनाइए,
दैट इज मैथमेटिकल। जब आप ट्रेवल करते हो, अब बजट बनाते हो, कितने पैसे हैं कितने नहीं है। यू गॉट इट? Social science designs sustainability. You design a sustainable city. Social science. Social science. Sustainability. Next strategy, think, pair, share. Think, pair, share. Means that आप पेयर शेयर में सोचें, थिंक इंडिविजुअली, डिस्कस इन पेयर, शेयर विद द क्लास। तो जब बच्चे आपस में पेयर शेयर करेंगे इंडिविजुअली कि इंस्टेड दे डिस्कस विद ईच अदर एंड ऑल, तो दैट क्रिएट्स क्रिएटिविटी इन दैम। बहुत सॉलिड क्रिएटिविटी उनमें आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्रिएटिविटी इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट। एक और स्ट्रेटजी है चॉइस बेस्ड लर्निंग। Choice based learning. चॉइस बेस्ड लर्निंग क्या चीज है भैया? व्हाट इज चॉइस बेस्ड लर्निंग? स्टूडेंट्स को टॉपिक चूज करने दो। allow students to choose topics. प्रेजेंटेशन स्टाइल, प्रोजेक्ट फॉर्मेट, ये उनको सिखाओ। फॉलो। एक और स्ट्रेटजी है, ये बात आपको समझ रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल स्टूडेंट्स को सिखाइए आप। प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये आप सिखाइए। फॉलो। प्रोजेक्ट फॉर्मेट्स बना के दिए, बच्चे प्रोजेक्ट फॉर्मेट्स पे काम करें। और प्रोजेक्ट का मतलब खाली ये नहीं, उस पर टाइम भी होना चाहिए कि मेरे को इस गिवन टाइम में ये मुझे करना है। इंटीग्रेट आर्ट्स अक्रॉस सब्जेक्ट।
integrate arts across subject. Science can be creative, maths can be creative, language can be creative. Science, maths, language, they all can be creative. If you integrate art, that is the creativity. So, students, sorry, teachers, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो आप टीचर्स को एड्रेस कर रहा हूँ ज़्यादातर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत चैलेंजिंग है, बट मैंने प्रैक्टिकली ये सारा एग्जीक्यूट किया है. यस, आई हैव एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिकली. अब एक और हम सेक्शन लेते हैं क्रिएटिविटी की, क्लासरूम एक्टिविटीज टू प्रमोट क्रिएटिविटी. क्लासरूम एक्टिविटी to promote creativity. Alternate uses. List as many uses possible for a pencil. Story completion. Alternate uses. As many as possible alternate use for pencil. Pen, fountain pen, typing, slate, and so on. Story completion, provide a sentence, ask students to participate to complete the story. Story completion. For example, आप कुछ भी एक थीम दे दो, उसको बोलो इस पे कुछ लिखो, स्टोरी बनाओ, तो दैट इज अ क्रिएटिविटी. Future thinking. Imagine school education is 2050. Future thinking. Future thinking. क्या होगा भैया 2050 में? क्या होगा? एक बात, पहले जब हम बहुत छोटे होते थे तो सीरियल आता था स्टार ट्रैक, वो बहुत ही ज़्यादा फिक्शन पे था, लेकिन उसकी बहुत सारी फिक्शन अब प्रैक्टिकली दिख रही हैं. क्वांटम मैकेनिक्स बहुत कुछ उसमें यूज़ कर रहे थे वो लोग. प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज. प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज. अब मैंने किसी कंट्री में देखा कि वहाँ पर एक मशीन है, उस मशीन में आप प्लास्टिक की खाली बोतल डालो तो कुछ कॉइन निकल आते हैं, पॉलीथीन डालो तो कॉइन्स निकल आते हैं. तो इस तरह की अगर चीज़ें मशीन्स हम डाल दें तो हमें वो दिखेगा ही नहीं सड़क पे प्लास्टिक.
सो जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस, डिस्कशंस उसके साथ फॉलो होनी ही चाहिए. सो डियर टीचर्स, एक कोशिश की मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस करने की इन डिटेल, एंड ये एक ऐसा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया. तो एवरी चाइल्ड एंटर्स द स्कूल विद क्यूरियोसिटी. अब उसकी क्यूरियोसिटी को कितना जिंदा रखते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन टीचर्स. एवरी चाइल्ड एंटर्स स्कूल्स with imagination. The question is not whether children are creative. The question is whether we are creating environments where creativity can flourish. Are we creating environments where creativity can flourish? As teachers, we are not merely teaching subjects. We are shaping thinkers, dreamers, innovators, future leaders. So let us create classrooms where children are not afraid to think differently. Because today's curious child can become tomorrow a scientist, a leader, a social reformer. So, thank you very much for this session which we have conducted today, and may Almighty bless you. आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें. ये दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और हमारा ये जो सेशन है टोटली क्रिएटिव है, ऑर्गेनिकली मैंने प्रेजेंट किया विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स. अगर किसी को कोई एग्जांपल हर्ट करती हो तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी करता हूँ, बट मैंने किसी का कोई ऐसा टारगेटेड तो काम मैं करता नहीं. सो गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड, एंड डियर teachers, we people have done so many discussions today, and we have tried our best to explain. Thank you very much. Thank you very much.